कैसे हैं आप सब। मैं सबसे पहले छोटी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिनको ग्रे स्केल टेस्ट के बारे में नहीं पता है, पता भी है तो इतना पूरा डिटेल में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको ग्रे स्केल टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा, राइट। और मैं ये बता दूं कि Vivo V19 Z1 Pro Z1 X से, ठीक है, इसमें Android 12 ग्रे स्केल टेस्ट होगा ही नहीं, आपको भी पता इस वीडियो में चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रे स्केल टेस्ट को लेकर कि ग्रे स्केल टेस्ट आखिर है क्या। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है, आपको इजीली सब समझ में आता जाएगा और सब कनेक्टेड है, राइट। सबसे पहले बता दूं, ग्रे स्केल टेस्ट एक ऐसा वीवो का अपना खुद का पार्ट है जिसे आप ये कह सकते हो कि जो भी एंड्रॉइड वर्जन है, ठीक है, कोई भी एंड्रॉइड वर्जन हो, वो ग्रे स्केल टेस्ट में टेस्ट होता है आप लोग को प्रोवाइड होने के लिए, राइट। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ग्रे स्केल टेस्ट जो है वो एज इट इज एज बीटा वर्जन है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मेन हल्का सा छोटा सा डिफर रहता है बीटा और ये ग्रे स्केल टेस्ट के बीच, राइट। सबसे पहले बता दूं कि ग्रे स्केल टेस्ट में होता क्या है कि जब भी कोई एंड्रॉइड वर्जन जब टेस्ट होता है तो उसके पीछे कई प्रोसेस होती हैं। मेनली जो प्रोसेस होती है वो 3 प्रोसेस होती हैं, राइट। बट सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि सपोज के लिए कोई एंड्रॉइड वर्जन रिलीज हुआ बीटा वर्जन पे, ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेबल पे रिलीज होता है, तो इनके बीच में Vivo अपना खुद का ये वाला प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है कुछ कुछ डिवाइसेस में। अब सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है कंपेटेबिलिटी को लेके, मतलब कि जैसे कोई भी डिवाइसेस हुई, ठीक है, उस पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अदर पार्ट्स को लेके, ठीक है, वो कंपेटेबिलिटी चेक होता है, ठीक। कंपेटेबिलिटी होने के बाद स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, राइट। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग में होता क्या है, जैसे कि कंपेटेबल डिवाइस हो गई तो स्टेबल में होता है कि जैसे कि कोई भी एंड्रॉइड वर्जन हुआ तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रह सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि स्टेबल में कुछ वीक्स बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो क्रैश हो गया तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है, राइट। तो स्टेबल में ये चेक होता है, राइट। उसके बाद होता क्या है, फंक्शनिंग टेस्ट। अब फंक्शनिंग टेस्ट में होता है कि जैसे कि आपके जो सिस्टम्स ऐप्स हुए, ठीक है, मोबाइल के फोन के, ठीक है, गेम्स सिस्टम ऐप या कोई भी छोटे मोटे जो ऐप्स होते हैं, राइट, उन पे ये टेस्टिंग होती है, ठीक है। कंपेटेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया और फंक्शनिंग, इन पे ये टेस्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि फंक्शनिंग टेस्ट में होने के बाद जब ये टेस्ट हो रहा है एंड्रॉइड का कोई भी वर्जन, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रैश हो रहा है, कोई ऐप चलते चलते कोई क्रैश हो जा रहा है अचानक से, ठीक है। ये दोनों जो होता है स्टेबिलिटी और ये फंक्शनिंग, ये दोनों बहुत जल्दी हो जाता है, मगर मेन जो होता है वो कंपेटेबिलिटी होता है, जो कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये 3 प्रोसेस होने के बाद होता है ग्रे स्केल टेस्ट में रिलीज, राइट। ये 3 होने के बाद अब ग्रे स्केल टेस्ट में जब रिलीज होता है एंड्रॉइड वर्जन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी पब्लिकली वर्जन में ये देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ग्रे स्केल टेस्ट में जब कोई भी एंड्रॉइड वर्जन रिलीज होता है तो वो किसी या कह सकते हो कुछ ही डिवाइसेस में देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली उनकी टीम ही रहती हैं, वो चेक करती हैं, राइट। तो ग्रे स्केल टेस्ट में जब रिलीज होता है कोई भी एंड्रॉइड वर्जन, उसके बाद अगर सही रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो वो पब्लिकली रिलीज कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को मिलता है, राइट। अब यहाँ पे बीटा और ग्रे स्केल टेस्ट का सिंपल आप डिफरेंस देख सकते हो कि बीटा वर्जन में होता क्या है कि कोई भी एंड्रॉइड वर्जन जब रिलीज हुआ, ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज के लिए मैं एंड्रॉइड 12 ले लेता हूं, तो एंड्रॉइड 12 जब बीटा वर्जन रिलीज होता है तो अगर किसी रीजन के वजह से वो स्टॉप या कोई भी इश्यू आ जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो एंड्रॉइड 12 को एंड्रॉइड 13 में कर देंगे, ठीक है, या फिर एंड्रॉइड 12 स्टॉप हो गया तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनका काम है कि एंड्रॉइड 12 का किसी न किसी तरह का वो इश्यू फिक्स करके भले ही कुछ भी हो प्रोवाइड कराना बीटा वर्जन में। अब ग्रे स्केल टेस्ट में होता क्या है, सपोज के लिए एंड्रॉइड 12 आया ग्रे स्केल टेस्ट में, ठीक है, सब कुछ होने के बाद किसी भी डिवाइसेस में अब किसी रीजन की वजह से वो स्टॉप हो गया, कोई इश्यू आया, वो रुक गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, आगे नहीं पुश कराया, तो ऐसा चांसेस काफ़ी कम रहता है कि वो जो एंड्रॉइड 12 जो वर्जन जो ग्रे स्केल टेस्ट में रिलीज हुआ है वो आगे मिले। सपोज के लिए एंड्रॉइड 12 वर्जन ग्रे स्केल टेस्ट में रिलीज हुआ तो आगे जाके आपको किसी रीजन के स्टॉप हो गया तो आगे जाके आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है एंड्रॉइड 13 मिल जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, मगर एंड्रॉइड 12 के लिए वो मोस्टली रिलीज होना चांसेस काफ़ी कम हो जाता है, राइट। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप Vivo Y17 डिवाइस ले सकते हो। Vivo Y17 में हुआ क्या था कि Vivo Y17 जब ग्रे स्केल टेस्ट में जब डिवाइस एंड्रॉइड 11 का जब ग्रे स्केल टेस्ट रिलीज हुआ था, जो कि ऑफिशियली रिलीज हो गया था, तो हुआ क्या था कि किसी डिवाइसेस में कुछ लिमिटेड यूजर्स को देखने को मिला, जो कि Vivo की टीम ही थी। उसके बाद हुआ था किसी रीजन की वजह से ये स्टॉप हो गया और वो स्टॉप हो गया, आगे पुश करने में Vivo ने इसको पुश ही नहीं किया ग्रे स्केल टेस्ट में रिलीज होने के बाद, राइट। मतलब ग्रे स्केल टेस्ट में एंड्रॉइड 11 रिलीज हुआ, उसके बाद वो स्टॉप हो गया और आगे रिलीज ही नहीं हुआ, तो आगे जाके कोई चांसेस काफ़ी कम है Vivo Y17 में कि एंड्रॉइड 11
मिले देखने को, चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब इसमें जो रेशियो या फिर जो परसेंटेज रहती है वो 90% सक्सेस रेट की और 10% थोड़ा सा अनसक्सेस का रहता है। ठीक है, 90% सक्सेस रहता है कि ग्रे स्केल टेस्ट में जब अगर पार्ट कोई एंड्रॉइड मेजर आया है तो आप लोग को देखने को मिल जाए, और 10% काफ़ी चांसेस कम रहती है कि वो अनसक्सेसफुल हो जाए और स्टॉप हो जाए, मतलब कि आगे कुछ ना मिले, कुछ छोटा मोटा पार्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब रहता है ग्रे स्केल टेस्ट का पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं बता दूं कि Vivo V19 Z1 Pro और Z1X, जैसा कि आपको पता ही कि Vivo V19 मोस्टली मैं डिवाइस ले रहा हूँ कि इस डिवाइस में सिंपली एंड्रॉइड 10 पे रिलीज हुई थी और उसमें इजीली देखा जाए तो एलिजिबल भी है एंड्रॉइड 12 के लिए, मगर वो एंड्रॉइड 12 की टाइमलाइन में नहीं थी, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि बीटा वर्जन जब ये किसी किसी डिवाइस से मिलने लगेगा, ठीक है, स्टेबल वर्जन जब ये टाइम जब आने लगेगा तो वो Vivo V19 की डिवाइस में ग्रे स्केल टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और जो Z1 Pro है, Z1X है, उसमें भी चांसेस है, क्योंकि जो ग्रे स्केल टेस्ट का जो ये पार्ट रहता है ये मोस्टली आप कह सकते हो आप ही के ऊपर डिपेंड रहता है, जो आप लोग फीडबैक देते हो, ठीक है, Vivo को जेन्युइन फीडबैक देते हो डिवाइसेस को लेके, और Vivo को जो फीडबैक मिलता है ज़्यादा कि इस डिवाइसेस में रिलीज हो जाए, या फिर जो पॉपुलर डिवाइसेस रहती हैं, राइट, और जो आप लोग के फीडबैक मिलते हैं, अगर ज़्यादा फीडबैक मिलते हैं उससे जेन्युइन फीडबैक इसमें मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो Vivo उस पर चेक करता है काफ़ी अपना फोकस डाल के, तो उसके बाद कंफर्टेबल, फिर स्टेबिलिटी, फिर फंक्शन, उसके बाद ग्रे स्केल टेस्ट, राइट। तो ये सब प्रोसेस रहता है जो कि काफ़ी लंबा रहता है, राइट, तभी जाके ग्रे स्केल टेस्ट में रिलीज होता है और उसके बाद फिर फाइनलाइज किया जाता है और आप लोग को अपडेट मिलता है। तो बीटा वर्जन पे जब ये रिलीज होगा, ठीक है, जैसे भी जिसमें देखने को मिल जाएगा बीटा वर्जन पे और स्टेबल पे जब ये चालू हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि किसी किसी डिवाइसेस में ग्रे स्केल टेस्ट का Vivo जरूर ये रिलीज करेगा, या कह सकते हो कि ग्रे स्केल टेस्ट में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये सब जो होता है पूरा आपको डिटेल इस वीडियो में पता चल गया कि ग्रे स्केल टेस्ट में क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, पूरा आपको डिटेल इस वीडियो में पता चल गया होगा। इजी लैंग्वेज मैंने बताया, होप सो कि आपको इजी लैंग्वेज में सब समझ में आ गया होगा, राइट। बस इस वीडियो पर नहीं, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, या फिर लगा हो कि हाँ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन है, तो शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अवेयर हो, पता चले कि आखिर होता क्या है Vivo में, राइट। बस इस वीडियो में नहीं, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करेगा ताकि इसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तुरंत के तुरंत। थैंक यू।